अस्सलाम तीनों हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द WTV क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आई थिंक कोई महीने बाद क्रिकेट की पॉडकास्ट आई है। ऑब्वियसली फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, उस पर कुछ फुटबॉल की पॉडकास्ट आई, क्रिकेट की भी करनी थी लेकिन टाइम इतना कम था। ऑब्वियसली पढ़ाई वगैरह चल रही थी, पॉडकास्ट वैसे ही बहुत कम हुई हुई थी ओवर द लास्ट आप कह लो 10 to 12 वीक्स। लेकिन अब वापस आ गए। दिस इज द 50th WTV cricket podcast as well, which is a decent milestone considering we started less than a year ago। तो 50 क्रिकेट पॉडकास्ट हो भी गए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर भाई फ्रॉम क्रिकेट नाम। मुदस्सिर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बड़े अरसे बाद मैं भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो गुड टू बी बैक। या अच्छा, खैर क्रिकेट में तो काफी ज्यादा कुछ हो गया। पाकिस्तान के मैच तो नहीं हुए लेकिन पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी चीजें हो गई हैं। ये जो पिछले महीने है उसको हम कोशिश करेंगे कवर करेंगे। फिर वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज भी है, उसके बारे में हम थोड़ा प्रीव्यू देंगे, उसमें अपनी थॉट्स वगैरह देंगे। पहले इस सीरीज के ऊपर बात नहीं करते, पहले हम ऑब्वियसली एक्सटर्नली जो कुछ चीजें हुई हैं उस पर बात करना चाहूंगा मैं। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का फॉर्मेट चेंज हुआ है, सबसे पहले उसकी तरफ हम पिवट करते हैं कि ऐसा फॉर्मेट बनाया है जो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हैंडफुल ऑफ लोगों को पसंद आया होगा। और वो हैंडफुल ऑफ लोग जो है ना, वो सारे आईसीसी में बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके अलावा किसी को ये फॉर्मेट ना समझ लगा है ना अच्छा लगे। कि यार जो एसोसिएट टीम्स है उनके मुंह पर तो आपने चपेड़ मार दी ना भाई, कि 14 टीमें थी। मैंने कहा यार चलो ठीक है, 14 टीमें बहुत ज्यादा नहीं थी, 14 तो हैं। अब क्या कर दिया कि जो 14 टीमें हैं उनमें से 3 टीमें सीरीज खेलेंगी, उनमें से एक जाएगी। ओ भाई, कितने राउंड, फिर ग्रुप स्टेज राउंड होगा, फिर एक सुपर 7 राउंड होगा, फिर सेमीफाइनल होंगे, फिर फाइनल होंगे। भाई एक ग्रुप स्टेज रखो, आप 16 टीमें कर लो, 20 कर लो, लेकिन सबको मौका दो। एक ग्रुप स्टेज रखो और सेमीफाइनल फाइनल कर लो। पता नहीं क्या है मुदस्सिर भाई, आपको कोई समझ लगी है इस फॉर्मेट की वैसे? यार समझ तो बिल्कुल नहीं लगी है, मतलब द टाइमिंग कुडंट बी वर्स। जब आप वर्ल्ड हम्म। कप देख रहे हो फीफा का, जिन्होंने 48 हाँ। टीम्स में एक्सपैंड किया, 64 टीम्स की बात कर रहे हैं आप। या। आपने लास्ट 2 वर्ल्ड कप 10 टीम्स के कराए थे, तो ये हो रहा था हम्म। यार, ये वर्ल्ड कप लग नहीं रहा, एक एक्सटेंडेड चैंपियंस ट्रॉफी करा ली है। अब आप या। दोबारा उस चीज, और सबसे ज्यादा वो जो कहते हैं ना कि जख्मों में नमक छिड़कने वाली बात, वो ये है कि आपने 4 साल एक तरीका रखा हुआ था, आपने 2 ग्रुप्स बनाए हुए थे, और वो जो 3 टीम्स आनी थी, तो एक अच्छा चांस मिल रहा था। एंड टाइम पे आप जाके ये कर रहे हो ना, तो वो लाइक इट कुडंट बी, द टाइमिंग कुडंट बी वर्स। अब वो या। नेदरलैंड्स, और आप उनके अगर आप बयानात सुन रहे हो, तो क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों नहीं होंगे। आई थिंक और एसोसिएट टीम्स अगेन बहुत, जैसे आपने बात की ना कि बहुत गलत टाइमिंग थी कि फीफा का वर्ल्ड कप हम देख रहे थे 48 टीमें, कितनी आप कह सकते हो सक्सेसफुल चीज हुई है। ऑब्वियसली फुटबॉल के तो अलग डायनामिक्स है, उधर लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली मैचेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो तो अलग अलग बातें हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग, हमने फुटबॉल अगर कोई बंदा देखता है, पॉडकास्ट देख रहा है, जैसे हमने देखा कि केप वर्डे ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस वर्ल्ड कप में, और टीम्स हैं, कुरासाओ ने कुछ कुरासाओ रिजल्ट या दिखाए, तो पैराग्वाई ने रिजल्ट दिखाए। ये टीम्स थी जो वर्ल्ड कप प्रॉब्ली नहीं खेलती अगर 48 टीम्स नहीं होती, अब 64 होंगी, तो और आपको ऐसी टीम्स नजर आएंगी। तो क्रिकेट पे भी हम जो क्रिकेट वॉचर्स हैं वो स्पेशली ये बात करते हैं कि यार 10 ही क्रिकेट नेशंस हैं, उन 10 में भी 3 4 या आप कह लो सीरियस क्रिकेटिंग नेशंस हैं, क्रिकेट को सीरियस भी लेते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले खुद सीरियस नहीं लेते क्रिकेट को और वर्ल्ड चैंपियन है। तो आई थिंक ये एक बहुत आप कह लो ग्लेयरिंग साइन है क्रिकेट की सूरत हाल का। लेकिन अगेन 14 टीमें मेड सेंस कि यार चलो कुछ तो एक्सटेंड किया आपने, वर्ल्ड कप लग तो लगेगा तो सही, लेकिन फिर ये कर देना 3 टीम्स का। अगेन वो सीरीज किस तरीके की होगी, मतलब ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है ना, कि टूर्नामेंट से आने से पहले एक टीम क्वालिफायर खेल के आई हुई है, क्वालिफाई करके आई हुई है, वो फिर वर्ल्ड कप के अंदर फिर से क्वालिफायर खेल के आगे जाएगी। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी है। अगेन फिर वो राउंड रॉबिन जिन्होंने ज्यादा कर दिया, अगेन सिर्फ एक ही उसका मकसद होता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस जितने ज्यादा हो सकते हैं करवा दें। तो भाई आप एक अलग से सीरीज ही करा दो पाकिस्तान इंडिया की, वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज करा दो, हाँ। फिर एक इंसानों वाला वर्ल्ड कप करा दो आप। वैसे सीरीज कराते नहीं हो, क्योंकि अपेरेंटली दोनों बोर्ड्स को एक दूसरे के साथ दुश्मनी है, लेकिन वर्ल्ड कप में 4 4 मैच तो खेलेंगे, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है उसके अंदर। तो अगेन मुझे तो इस पर काफी गुस्सा है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को गुस्सा है, स्पेशली जो एसोसिएट टीम्स के कुछ ना कुछ जो होंगे फैंस या जो क्रिकेटर्स होंगे स्पेशली, उनको इतना गुस्सा आया होगा यार कि हम इस स्पोर्ट को थोड़ा सीरियस लेते थे, लेकिन उन्होंने एक और हमें रीजनिंग दे दी है कि हम इसको सीरियस ना लें। तो अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम आईसीसी एज ऑलवेज। ठीक है, इस वर्ल्ड कप को लेकर T20 वर्ल्ड कप की अगेन वही बात है ना कि कोई सेंस नहीं आती। T20 वर्ल्ड कप में टीम ज्यादा की हैं, यू कुड से इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल। उन्होंने जो 20 या टीमें की हैं, काफी मजा आया है नेपाल जैसी टीम्स को देख के, ऐसी टीम्स को देख के। मुझे रिजल्ट्स भी नहीं याद आ रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स थे। आपने देखा यार कि इटली कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने फाइट की थी इंग्लैंड वगैरह के खिलाफ। तो यू हैड एग्जांपल्स कि यार ये छोटी टीम्स आएंगी तो वर्ल्ड कप में एक लाइफ ऐड करेंगी। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग आप कह लो फैन बेसेस एंगेज होंगे, अमेरिकन फैन बेसेस से एंगेज हुई थी T20 वर्ल्ड कप की वजह से। लेकिन अगेन
आईसीसी को पता नहीं क्या मसला है। ये उन्होंने क्या, और उन्होंने इस तरीके से उसको लेबल किया ना कि यार सीरीज, और फिर इस तरीके से यार इट्स जस्ट बुलशिट यार, straight up। पता नहीं ये किसने डिसाइड किया है। कोई फायदा भी नहीं बहुत नजर आ रहा ना ऑफेंसिव ये। चीज है यार, मतलब मुझे तो अब हाँ। ये लगने लगा है कि एट दिस पॉइंट मुझे ओडीआई तो वैसे ही मीनिंगलेस फॉर्मेट हो गया था, और अब हम्म। ऐसी पॉलिसीज वगैरह करके वो ऐसा लग रहा है या, वेंटिलेटर पे ही डाल दिया, मतलब व्हाट्स बिल्कुल। इवन द पॉइंट ऑफ ओडीआईस। मतलब वर्ल्ड कप को यार, आखिरी जो आप कर लो ना, जो सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप था, मतलब एज अ होल, सिर्फ मैं कुछ मैचेस की बात करें, एज अ होल जो आखिरी अच्छा वर्ल्ड कप था ना, वो 15 वाला वर्ल्ड कप था। कि और उसके अंदर 2019 यही बात, यार, नहीं, मैं एज अ होल वर्ल्ड एज कप अ कह रहा हूँ, होल, या 2019 एज या अ होल। क्या ज्यादा टीम्स थी, ज्यादा मैचेस थे, क्वार्टर फाइनल्स थे। मुझे ये बात अच्छी लगती है यार कि राउंड ऑफ 16 तो चलो आप नहीं कर सकते, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल होने चाहिए, नॉकआउट मैचेस होने चाहिए। अगेन आपने 10 टीम वाला जो ग्रुप स्टेज बनाया था, वो फॉर्मेट बहुत गंदा था। मैं ये बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप तो 19 वाला अच्छा हुआ, 23 वाला वर्ल्ड कप भी बुरा नहीं हुआ था। लेकिन फॉर्मेट उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि या 10 टीमें हैं, हर टीम 9 मैच खेल रही है। इतने मीनिंगलेस मैचेस बीच में खेलने पड़ जाते हैं फिर टीम्स को। ठीक है, ऐसी गलत गलत जगह पे, जैसे 2019 में हम वॉश आउट, जो श्रीलंका वाला मैच आसान मैच था, वो वॉश आउट हो गया था। मुश्किल वाले खेलने पड़ते थे, उसे हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो अगेन, आप ज्यादा ग्रुप्स बना देते, आप 4 ग्रुप बना देते, 5 ग्रुप बना देते, 4 4 टीमों के, 5 5 टीमों के, यू कुड हैव क्वार्टर फाइनल्स, यू कुड हैव मेड इट अ मच मोर एक्साइटिंग टूर्नामेंट। अगेन, क्वार्टर फाइनल वाला मैं इसलिए पुश कर रहा हूँ क्योंकि नॉकआउट गेम होती है। लेट्स से कोई आयरलैंड का मैच है इंग्लैंड के साथ, इन अ नॉकआउट गेम, तो नॉकआउट प्रेशर की वजह से क्या होता है, आयरलैंड इंग्लैंड को बाहर कर दे, और फिर होना कि ये मैच अगर हार गया तो बाहर हो जाएंगे। नॉट जस्ट कि यार उन्होंने ग्रुप स्टेज में हमें हरा दिया, लेकिन हम बाकी टीम्स को हरा के हम क्वालिफाई कर देंगे। तो और वो यार इतने अगेन सारे। फुटबॉल की अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे अभी कितनी मजे मजे की स्टोरीज आ रही थी, जो फुटबॉल को रेगुलर फॉलो नहीं करते, जो कैजुअल व्यूअर्स हैं, वो हालैंड के फैंस बन रहे हैं, बेलिंगम के, हम्म। वो केप वर्डे के कीपर के फैंस बन रहे हैं। आपको स्टोरीज सुनने को मिल रही हैं कि ये स्ट्रगल थी, यहाँ से माइग्रेट करके आया है, तो इस टीम की ये प्रोफाइल है, कि वो जैसे क्या। कुरासाओ का था, कि वो ज्यादातर प्लेयर्स जो है नेदरलैंड्स के हैं, एक आई थिंक था जो कि नहीं था। तो आप हाँ। यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ जियोग्राफिकल थिंग्स, अ लॉट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक थिंग्स, तो मजा आता है उसका। अब आपने प्योर क्रिकेट बना दी है, जो क्रिकेट नर्ड्स हैं वो भी एतराज कर रहे हैं, कैजुअल्स तो वैसे ही नहीं आ रहे। या, समझ नहीं आ बिल्कुल। रहा क्या चल रहा हाँ, और ऐसा भी नहीं है ना कि compete नहीं कर पाएंगे। T20 वर्ल्ड कप हमारे पास एग्जांपल थी कि यार एटलीस्ट, चलो हम ये नहीं कह रहे कि आप 30 टीमों का वर्ल्ड कप कर दो, वो तो सही बात है, वो compete नहीं कर पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट 14 टीमों का आप कर रहे थे, या 15 टीमों का, 16 टीमों का तो आप वर्ल्ड कप करो। नेदरलैंड जो है वो compete कर सकती है। ठीक है, आयरलैंड जो है वो compete कर सकती है, स्कॉटलैंड जो है वो compete कर सकती है, नेपाल प्रॉब्ली compete कर सकती है। हाँ, आपको नजर आएगा कि वो इंडिया से 200 रन से हार रहे हैं, या पाकिस्तान से वो 10 रन से हार रहे हैं। ठीक आई है। थिंक वो compete कर सकती है, ये इटसेल्फ मसला है। जो 2007 में जो आईसीसी को ट्रॉमा लगा था ना, पाकिस्तान इंडिया दोनों जल्दी बाहर, हाँ। वो हाँ। ओवर करेक्शन हो चुकी है। और पाकिस्तान का खास तौर पे इनको डर है कि ये किसी छोटी टीम से बाहर हो जाएंगे, अगले राउंड में पाकिस्तान इंडिया नहीं हो ये पाएगा। ये बिल्कुल सही बात की, इन्होंने सिर्फ हमारे लिए ये टीमें कम की है, क्योंकि अभी नेदरलैंड से भी हम बाहर होने वाले थे इस वर्ल्ड कप में। उससे पहले अमेरिका से बाहर हुए, हिस्ट्री में हम आयरलैंड, जिम्बाब्वे, किस किस से नहीं आ रहे वर्ल्ड कप में। तो उन्होंने कहा नहीं यार, इंडिया पाकिस्तान अगेन। उसके अराउंड जैसे एशिया कप रिवॉल्व हुआ था, ये भी रिवॉल्व हो रहा है। आई थिंक देयर इज नो हाइडिंग फ्रॉम इट। कहेंगे तो सही कि नहीं, हम इंडिया वाले हम पाकिस्तान से बहुत नफरत करते हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन 4 4 वर्ल्ड कप के मैच ही रखते हैं। ठीक है, आईसीसी में भी जय शाह वगैरह साइड साइड करते हैं, 4 4 मैच हाँ। हमने रखने हैं। खैर, इस फॉर्मेट पे तो आई थिंक बहुत ज्यादा डिस्कोर्स हुआ है, और बिल्कुल सही हो रहा है। आई एम होपिंग कि कुछ ना कुछ इस पे एक्शन लिया जाता है, कुछ ना कुछ आप कह रहे हो मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि अगेन इट इज ए बेसलेस, ठीक है, एंड इट इज अ डम फॉर्मेट के 14 टीमों का वर्ल्ड कप है, और सिर्फ 3 टीमें एक सीरीज खेल रही हैं, जिसमें से एक टीम क्वालिफाई करेगी। मतलब ये कोई फॉर्मेट, कोई सेंस वाला फॉर्मेट है? आप बाकी स्पोर्ट्स को देख लो, फुटबॉल, हॉकी, किसी को भी देख लो, बेसिक बेसिक फॉर्मेट होते हैं। 4 ग्रुप है, 2 टीमें क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। इधर 14 टीमें हैं, ठीक है, 2 3 सीरीज खेल रही हैं, फिर 12 टीमें हैं, फिर 12 में से इतनी टीमें क्वालिफाई कर रही हैं। वो कोई रॉकआउट मैच नहीं खेल रही, वो अगली सुपर 7 में जा रही है, सुपर 7 में से सेमीफाइनल्स बन रहे हैं। और यार, एक तो पहली क्रिकेट की वजह से जो कैजुअल्स है उनको समझ ही नहीं लगती क्रिकेट की कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, हमने और दिमाग खराब कर दिया। खैर, इससे मैं थोड़ा पिवट करूंगा। थोड़ा रियलिटी इस पे मैंने करना था, लेकिन क्योंकि जब मैंने फॉर्मेट देखा ना, मैंने कहा पता नहीं ये क्या कर दिया, क्योंकि मैं तो खुश था कि यार 14 टीमें इन्होंने कर दी हैं, कि यार साथ साथ के 2 ग्रुप बनेंगे, थोड़ा मजा आएगा यार। आयरलैंड है, क्या पता नेपाल क्वालिफाई कर जाए, नेदरलैंड क्वालिफाई कर दे, क्या पता, मजा है इनको देख के। लेकिन अगेन, क्या कह सकते हैं अब। इससे थोड़ा अगर हम शिफ्ट करें, आईसीसी से हट के अगर हम पीसीबी की रेल में आ जाएं, तो मोहम्मद नवाज के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। कि अभी जो न्यूज आई है ऑब्वियसली कि वर्ल्ड कप के एक मैच से पहले मोहम्मद नवाज, एक मैच के बाद सॉरी, मोहम्मद नवाज का डोपिंग टेस्ट हुआ था, जो पॉजिटिव आ गया था। और मुझे सबसे जो मजे की बात लगी है ना,
कि यार देखो, होता है बहुत सारे एथलीट जो है वो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, और फिर वो पकड़े जाते हैं, बहुत सारे एथलीट ऐसे होते हैं। और मैच फिक्सिंग स्कैंडल होते हैं, मैच फिक्सिंग नहीं कहना चाहिए वो, जैसे सैड वेबर इंसिडेंट हुआ था कि जी स्कैंडल होते हैं कि एक टीम चीटिंग कर रही है, 2 नंबरी कर रही है जीतने के लिए। हमारे स्कैंडल क्या आते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। मैच फिक्सिंग हो रही है तो खुद पैसे दे के नो बॉल करा रहे हैं, ठीक है, डोपिंग की वजह से। परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग नहीं ले रहे, उसके अंदर नवाज ने खुद कहा कि मैंने परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग नहीं लिया। मैंने मजे के लिए लिया है मैच से पहले। मतलब यार, ये हमारे तो इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग की कंपनी ऑफेंड हो जाती ना, कि क्या फायदा होगा इस ड्रग लेने का जब तूने वही परफॉर्मेंस देनी है। वो तो देखो, वो उन्होंने भी यही सोचा होगा यार, इसने जरूर कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लिया मैच से पहले। उन्हें जब पता लगा होगा कि यार इसने तो एमी ड्रग्स नहीं है, तो ये तो एमी झूम रहा था मैच से पहले। मतलब अगेन, ये देख के मुझे फिर से एहसास हुआ कि यार पाकिस्तानी हम कितनी चिल कौम है कि हम मैच से पहले ये कर रहे हैं। वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप का पहला मैच है और उससे पहले ये हो रहा है। मुदस्सिर भाई थॉट्स? नहीं यार, मतलब मैं तो उस एरा में बड़ा हुआ हूँ जब मोहम्मद आसिफ को मैंने वो हाँ। देखा है चरसे पीते हुए। मैंने शोएब अख्तर को देखा है। अभी डेविड वार्नर का भी बाय द वे आया था, उसने प्लीड कर लिया गिल्टी ड्रंक ड्राइविंग करने की। बट खैर उनका हम्म। कल्चर वो अलग है। बट यार ये हम्म। तो आई गेस कॉमन थीम है। इमाद वसीम हमारे यहाँ पीएसएल के दौरान सिगरेट पीते पकड़े जाते हैं, उन पे हम्म। कोई मतलब एक्शन भी नहीं होता। आई एम नॉट हाँ। सरप्राइज, बस डिसअपॉइंट होता हूँ कि ये उस टाइम पे ये सारी चीजें हो रही हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट इज ऑन अ हिस्टोरिक लो। तो आपको हम्म। होता है कि कुछ बेहतर न्यूज आ जाएं, जो जैसे स्पॉट फिक्सिंग के बाद आपने एक पूरा फिक्सिंग वगैरह की थी, मतलब वो वाली फिक्सिंग नहीं, क्रिकेट फिक्स करने की कोशिश की थी। तो आप हम्म। यू केम टू अ बेटर प्लेस, बट इट लुक्स लाइक यू आर बैक टू स्क्वायर वन। बल्कि शायद आप उससे भी पीछे चले गए हो। आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं हो रही, प्लेयर सीरियस नहीं है। अभी तो मतलब मुझे एक लड़का मिला था जो कि पीएसएल के ट्रायल्स दे चुका है, और ये मतलब इन एंड अराउंड द सर्किट है, तो अप एंड कमिंग प्लेयर है। उसने मुझे बताया था भाई कि आपको तो लगता है ना कि बड़ी ख्याल करते हैं प्लेयर्स के खाने पीने की, डाइट की, कुछ भी नहीं कर रहे होते। उसने कई बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम बताया। पीएसएल का मैच खत्म हो रहा है, वो बिरयानी खाने जा रहे हैं, बीफ स्टेक खा रहे हैं। बीफ स्टेक तो खैर सही है, बट अच्छी कई बात है। ऐसी चीजें खा रहे हैं जो कि आप बोलो कि एक प्रोफेशनल प्लेयर एक तरफ, जहां आप कोहली और हार्दिक पांड्या की एग्जांपल लेते हो, तो पोलर ऑपोजिट ये चीजें चल रही हैं। तो बड़ा सैड बात है, और क्या कह सकते हैं। अगेन, ये जैसे आपने डाइट की बात की, आई थिंक ये तो काफ़ी वेल नोन बात है। अभी वो क्या नाम है उसका, शहजार नाम है, वो जो फिटनेस कोच है इधर कराची में जो होता है, वो भी अक्सर बता रहा होता है कि इन प्लेयर्स को बिल्कुल कुछ नहीं पता कि इन्होंने खाना क्या है, ठीक है, इन्होंने करना क्या है, इन्होंने कैलोरीज किस तरीके से पूरी करनी है। तो खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन स्ट्रेट अप चर्च पीना मैच से पहले, ये तो आप कह लो हद ही कर दी मोहम्मद नवाज ने। वो आसिफ के कहते हैं ना कि पीता वो था और जूमती बॉल थी। आई हम्म। थिंक ये तो पीता भी यही है, जूमता भी यही है। ठीक है, बॉल भी नहीं जूमी। तो फायदा भी नहीं हुआ कुछ। तो खैर इससे अब पिवट करेंगे। आई थिंक मैं सीरीज की तरफ आऊंगा, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की, उस पर आई थिंक थोड़ी बात करनी है। अभी सेलेक्ट 11 के जो भी मैच हो रहे हैं, जिसमें तो पाकिस्तान ने अच्छा ही खेला है। बाबर आजम ने 100 मारा, अजान वेस्ट भी 100 मारा, तो 500 ये कुछ रन अच्छी बात है, बनाए। अच्छी फॉर्म में जाए। थोड़ी स्क्वाड पे पहले बात कर लूंगा, स्क्वाड का मैं नाम ले लेता हूँ। बैटर्स में बाबर आजम, अब्दुल्ला फजल, अवैस जफर, अजान अवैस, गाजी गोरी, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान और शान मसूद हैं। ऑलराउंडर्स आमिर जमाल, सलमान अली आगा, साजिद खान। बॉलर्स में खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, उबैद शाह और अली उस्मान। अब तो काफी टाइम हो गया स्क्वाड को अनाउंस हुए हुए। नो शाहीन शाह अफरीदी, नो हसन अली इन हियर एज वेल। नुमान अली भी स्क्वाड में नहीं है। आप कह लो जो मेजर मिसिंग्स हैं, ऑब्वियसली बाबर आजम एज कैप्टन वापस आए हैं। इस टीम में कोई मेजर वीकनेसेस नजर आ रही है मुदस्सिर भाई? यार वीकनेस आई गेस बॉलिंग ही है, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखो स्ट्रगल करते हुए आ रहे हो, आपसे 20 विकेट्स नहीं ली जा रही। तो हम्म। ठीक है, आपने शाइन को ड्रॉप किया, विच मेक सेंस एज वेल, ही वाजंट गुड एट ऑल। और अभी भी आप एलपीएल में देखो तो जिस तरह उसका पेस गिरा हुआ है, हम्म। वो Yeah. मीडियम पेस लिखा हुआ आ रहा है। तो Yeah. इट डज काइंड ऑफ मेक्स यू सैड। और मुझे समझ नहीं आ रही अभी भी कि कौन ले पाएगा 20 विकेट्स। आपने कुछ अच्छे बॉलर जरूर ऐड किए हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ, जो एक स्पिनर और आपने एक नया ऐड किए हैं, अली वो उस्मान। अली उस्मान, एग्जैक्टली। तो हम्म। उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो Yeah. ये जरूर है कि आपके पास कई ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो डोमेस्टिक में करते आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखो ना कि जितने एक्सपीरियंस बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया उतारता है या इंडिया आता है, बुमराह, शमी, इन सारे बॉलर्स के साथ, तो आपका एक अब्बास के अलावा उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं। फिर आपने नुमान अली को भी निकाल दिया। तो दिस इज अ हम्म। ह्यूज चैलेंज। मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में से तो
इसमें आपने हार मान चुके हो, तो अब यू आर Yeah. ट्राइंग टू बिल्ड फॉर द फ्यूचर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, क्योंकि पहले भी मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी ये बात की थी कि इस वक्त मोर देन एवर नए प्लेयर्स को टेस्ट के लिए बिल्ड करना ना बहुत ही मुश्किल बना हुआ है। वो वाली टेम्परमेंट नहीं रही है। वो हाँ। कहते हैं कि आप एक ही स्लॉट में बॉल करते रहो, या आप जो है कंसंट्रेशन रखो एज अ बैटर। तो मुझे नहीं नजर आ रहा है कि आप कैसे इस सीरीज में बहुत अच्छा कर पाओगे। मैं आई स्टिल सी पाकिस्तान स्ट्रगलिंग, एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान 2-0 भी हार जाए सीरीज। हम्म। खैर, आपने जो बॉलिंग की बात की, आई थिंक वो तो एक ग्लेयरिंग वीकनेस हमें पिछली हमारी टेस्ट सीरीज में भी नजर आई है कि आर बॉलर्स कैन नॉट टेक विकेट्स, आर बॉलर्स कैन नॉट बॉल विद कंट्रोल। शहीन शाह अफरीदी फॉर अ मीडियम पेसर, आई थिंक आपकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आप कह लो लाइन लेंथ बहुत बुरी थी, तो शहीन शाह अफरीदी का ड्रॉप होना भी बनता है। एज अनफॉर्चुनेट एज इट इज़, आई थिंक शहीन शाह अफरीदी को हम सब अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, considering the amount of hopes and potential that we thought he brought, लेकिन obviously अब वो नहीं है। एलपीएल में भी हमें नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा कोई साइंस ही नजर आ रहा है कि शहीनशाह अफरीदी कोई एक आप करो स्ट्रक्चर्ड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के थ्रू वापस आने की कोशिश कर रहा है। इट्स जस्ट कि अभी जो चल रहा है उसको चलाते रहो, एलपीएल में मौका मिल रहा है उधर चले जाओ, कहीं और लीग में मौका मिलता है तो उधर चले जाओ, लाहौर कलंदर के लिए पीएसएल में 15 विकेट्स ले लो, किसी ना किसी फॉर्मेट में आप कैप्टन बन जाओ रैंडमली, उधर खेलते रहो। बाकी इस टीम की अगर बॉलिंग, अगर इस टीम की बात की जाए तो उबैद शाह का एक नाम है, थोड़ा एक्साइटिंग नाम जो है, कंसिडरिंग इज यंग, कंसिडरिंग इज वेरी फास्ट एज वेल, क्योंकि हम एक फास्टर बॉलर हमें वेरी रियली फास्ट तो हम नहीं मिस कहूंगा, कर। बट हाँ, डिसेंट पेस। 140 प्लस, 140 प्लस बचा। हाँ मतलब 140 प्लस ऑन ऑन अ गुड डे वो रेगुलर टच करता है, वरना यूजुअली हाई 130s और 140 के लो 140s में आई थिंक होता यार हम वी आर काइंड लाइक स्क्रैबलिंग एज वेल फॉर फास्ट बॉलर्स, तो है। ये हमारे लिए हाई पेस ही बन गया अब, कंसिडरिंग हम बाकी बॉलर्स वगैरह जाए। खुरम शहजाद अगेन, मेरे लिए तो हमेशा एक्साइटिंग एस्पेक्ट होता है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में टेस्ट मैचेस में। अंडररेटेड आई थिंक, या अंडररेटेड एज वेल। मोहम्मद अली वापस आए हैं। मोहम्मद अली, गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो मोहम्मद अली में कोई ज़्यादा खास पोटेंशियल नज़र नहीं आती इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन होपफुली ही प्रूव्स मी रॉन्ग इस सीरीज़ में। सेलेक्ट 11 वाले मैच में तो अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन सेलेक्ट 11 और प्रॉपर टेस्ट मैचेस में फ़र्क तो है। आई स्टिल हैव ट्रॉमा ओवर दैट वन इंग्लैंड टेस्ट मैच, जैसे मोहम्मद अली ने बॉलिंग कराई थी, और सिर्फ बॉलिंग ही कराई थी, कोई खुशी नहीं नसीब हुई थी उस सीरीज़ में मोहम्मद अली को, तो आई डू हैव ट्रॉमा ओवर दैट। बाकी अगेन बॉलिंग थोड़ी कमज़ोर है, नुमान अली को निकाला है, शायद वो सिर्फ और सिर्फ एज की वजह से निकाला है, क्योंकि ऐसा अगर आप ओवर द कोर्स ऑफ द टेस्ट चैंपियनशिप अगर आप बॉलिंग नंबर्स देखो तो नुमान अली के बुरे नहीं थे। अली उस्मान इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है, डोमेस्टिकली हमने देखा है उसका डिजर्वेड जगह थी स्क्वाड के अंदर। आमिर जमाल इज़ एन एक्साइटिंग वन, आप कह सकते हो। वी हैव नॉट सीन हिम कंसिस्टेंटली, ऑब्वियसली हमने अलग अलग ऑप्शंस ट्राई आउट किए, प्रॉपर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अमाद बट को स्क्वाड में रखा था लेकिन उसको खिलाया नहीं। अब वो भी मेरी समझ से बाहर है कि उसको हमने स्क्वाड में रखा और फिर मौका ही नहीं दिया और फिर ड्रॉप कर दिया। मात बट इज समवन हु हैज बीन इन द डोमेस्टिक सर्किट अ लॉट। गाजी गोरी की भी, सॉरी गाजी गोरी कह रहा हूँ, रोयल नज़ीर की भी एग्जांपल ऐसी है कि उसको स्क्वाड में रखा, उसे मौका नहीं दिया और फिर ड्रॉप कर दिया और गाजी गोरी को ले आए हो। अब ये अवैध जफर को स्क्वाड में रखा है, इसके साथ भी यही होगा, इसको टीम में खिलाएंगे नहीं और अगली सीरीज में ड्रॉप होगा। लेकिन अवैध जफर के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि न्यूज़ आ रही है ना कि सऊद शकील नहीं है ऑब्वियसली स्क्वाड के अंदर, तो अब्दुल्ला फजल शायद 5वें नंबर पे बैटिंग करे, लेकिन आई एम नॉट फॉर दैट। मैं चाहता हूँ कि अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस ओपनिंग करे। आई डोंट वांट टू सी मामूल हक प्लेइंग इन दिस टीम, या और मैं चाहता हूँ अवैस जफर को ये मिडिल ऑर्डर में ट्राई करें, क्योंकि अवैस जफर एक्चुअली हैज रियली गुड फर्स्ट क्लास नंबर। उस दिन मैं देख रहा था, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड कह रहा हूं तो शायद गलत हो सकता है, लेकिन आई थिंक 40 प्लस की एवरेज है इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। और हमें पीएसएल में भी एक मैच खेला था, ही हैज अ गुड टेक्निक, सॉलिड टेक्निक। आई थिंक उसको इस्तेमाल करना चाहिए मिडिल ऑर्डर में, रादर देन अब्दुल्ला फजल एक बेचारा जो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है उसको मिडिल ऑर्डर में डाल के हम उसकी भी ऐसी की तैसी करें। और इमामुल हक से तो पता नहीं हमने क्या निकालना है। आई थिंक अब तो हमें पता लग जाना चाहिए कि इमामुल हक इज़ नॉट एट दैट लेवल। क्या बताएगा दी, नॉक अच्छी खेल है, एक्सपीरियंस वाला है, लेकिन सिलेक्ट 11 में भी हमें नजर आया कि जस्ट नॉट ऑन दैट लेवल एनी मोर। टाइम होता है एक प्लेयर का, आई थिंक वो टाइम निकल गया इमामुल हक का। जब टाइम था इमामुल हक का तब उसने कोई खासा परफॉर्म नहीं किया पाकिस्तान के लिए, तो अब तो बिल्कुल भी नजर आता है कि वो परफॉर्म करे। बाकी अगर बैटिंग की बात की जाए तो आई एम फेयरली हैप्पी विद सम ऑफ द बैटर्स वी हैव। रिजवान की फॉर्म थोड़ी कंसर्निंग है, बाबर की फॉर्म लुक्ड गुड, अब वो कैप्टन भी है तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है। बाबर कैप्टनसी, ये जो आपका एलिफेंट इन द रूम है जिसको हम एड्रेस नहीं कर रहे, आई थिंक इसे एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस कर लेते हैं। बाबर आजम बैक एज कैप्टन, मुदस्सिर भाई थॉट्स? यार सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि शान मसूद अभी भी टीम में है, ऐसा नहीं हुआ कि ड्रॉप हो हम्म। गए। इनिशियली मैंने अज्यूम किया, तो मैंने स्क्वाड भी देखी, तो मुझे लगा कि नहीं होंगे, कि मतलब वी मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम। लेकिन वापस मैंने स्क्वाड देखी, मैंने कहा ये तो रखा हुआ है, तो अ लिटिल सरप्राइज, क्योंकि एक जो
क्वेश्चन मार्क था उनके पास हिस्टोरिकली, वो यही था कि यार वो बैट से भी परफॉर्म नहीं कर रहे तो माइट एज वेल जस्ट मूव ऑन फ्रॉम हिम। फिर अब आपको कैप्टनसी इतनी बुरी लग गई है कि आपने उसको बाहर किए और अब आप उसको और एक प्रेशर सिचुएशन में डाल के बैटिंग करा रहे हो, और आपने खुद जैसे बात की कि दो नए ओपनर्स मौजूद हैं यहाँ पे, आप अब्दुल्ला फजल या किसी नए बच्चे को मिडिल ऑर्डर में खिलाने का सोच रहे हो। तो ऑलरेडी इतने इनएक्सपीरियंस में एक ऐसा प्लेयर जो कि स्ट्रगल कर रहा है, कैप्टनसी ले ली है, आई एम नॉट श्योर हाउ दैट वुड वर्क फॉर हिम। बाबर आजम ठीक है, थोड़ी सी पीएसएल में फॉर्म जरूर हुई है, बट फर्स्ट क्लास में या टेस्ट मैचेस में थोड़ा द जूरी इज स्टिल आउट देयर। एक मैच में या उन्होंने अच्छा किया, फिर एक मैच में इंजरी हुई थी, फिर कुछ अरसे से खेले नहीं थे, वो हमें याद है। आई थिंक इंग्लैंड के अगेंस्ट था या वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था जो एक मैच उनको ड्रॉप किया था। एक मैच सीरीज के लिए ड्रॉप हुए थे ना इंग्लैंड के, नहीं, दो एक मैचेस मैच के के लिए लिए ड्रॉप। ड्रॉप किया था जिसपे यही कंट्रोवर्सी हुई थी कि आप उनको सीरीज के रेस्ट दे देते, तो एक मैच आपने उनको क्यों बिठाया था। आई थिंक इंग्लैंड बांग्लादेश, था। वो तो हो बांग्लादेश था। हो सकता है पर बांग्लादेश हो। वो तो बट बांग्लादेश पॉइंट था। बीइंग के वो खुद भी आप कुछ पक्का नहीं कह सकते। और वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान हिस्टोरिकली बैटर्स बहुत स्ट्रगल करते हुए आए हैं वहाँ की। और अगर आप अभी जैसे न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी देख रहे हो तो ठीक ठाक बॉल स्विंग हो रहा है स्पिनर्स के लिए भी। अभी गुडाकेश मोटी जो कि मैं कहूंगा कि एवरेज या अबव एवरेज बॉलर है, वो 5 विकेट हॉल ले गए हैं। तो बैटिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। मैं अगेन, मेरी होप्स इस सीरीज से बहुत कम है। आई डोंट सी पाकिस्तान स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स ऑन दीज पिचेस अनलेस ये फ्लैट विकेट बना दें, जो कि टेस्ट मैचेस में आई थिंक कौन अभी न्यूजीलैंड से आई थिंक सीरीज चल रही थी तो थोड़ी फ्लैट विकेट्स दिखी थी। वो हो हम्म जाए तो मे बी इट टर्न्स आउट टू बी अ लिटिल डिफरेंट। I think it's very hard to predict what's going to happen in this series. It's also very hard to predict कि पाकिस्तान के लिए कौन आपका मैच विनर्स हो सकते हैं फ्रॉम द स्क्वाड। ऑब्वियसली आप सलमान अली यार को देखते हो, आप बाबर आजम को देखते हो, आप पोटेंशियली मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद को देखते हो कि दीज गाइज माइट बी एबल टू होल्ड द फोर्ट। लेकिन अगेन अली उस्मान को लेकर आए हैं। नुमान अली एक एक्सपीरियंस हेड था, अगेन ऑन अ पिच वेयर बॉल माइट स्पिन। मैं तो नुमान अली को उस पिच में हमेशा खिलाऊं। आई डोंट थिंक एक स्पिनिंग विकेट पे नुमान अली को बेंच करना है या स्क्वाड में ही रखना एक अच्छी डिसीजन हो सकती है। अली उस्मान इज अ गुड बॉलर, आई डू वांट टू सी हिम बॉल एज वेल। बैटिंग अगेन थोड़ी कमजोर है। अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल देर यंग, दे आर गुड। लेकिन अगेन अब्दुल्ला शफीक और साय मयूब और ये सारे प्लेयर जो आपने इतने अरसे से ट्राई किए थे, वो रहरा, इनको आपने बिल्कुल ही निकाल दिया और कंप्लीटली फ्रेश बैच में जा रहे हो। इमाम हक को नहीं निकाला, अब उनको निकाल दिया। तो अगेन कमजोर टीम नजर आ रही है। वो बांग्लादेश वाली सीरीज से पहले वाले जो फीलिंग्स थी वही इसी सीरीज से पहले फीलिंग्स है। कोई अच्छा नजर तो नहीं आ रहा कि इस सीरीज में कुछ होगा। वेस्ट इंडीज अगेन आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग a टेस्ट टीम एज इंग्लैंड और एज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। लेकिन फिर भी उनके होम कंडीशंस हैं और इतनी यंग टीम भी है, तो इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे जिन्होंने वेस्ट इंडीज में खेला ही नहीं है कभी। और उसके आप बॉलर्स में दो तीन के नाम ले सकते हो, बैटिंग में आप तीन चार के नाम ले सकते हो जिन्होंने खेला ही नहीं है कभी उधर। तो उनके लिए भी एक आप कह लो एक काफ़ी एक अजीब सी सिचुएशन होगी कि इतने ज़्यादा आपके पास डेब्यूटेंट्स हो सकते हैं या न्यूअर प्लेयर्स हो सकते हैं आपके पास एक ही टेस्ट मैच में। क्योंकि अगर लेट्स से हम उबैद शाह और अली उस्मान दोनों को खिलाते हैं, दो आर टू डेब्यूटेंट्स, फिर आपके पास अजान अवैस और ये अब्दुल्ला फजल है, जब पिछली सीरीज में डेब्यूटेंट्स थे। अगर आप अवैस जफर को खिलाते हैं मिडिल ऑर्डर में, एक और डेब्यूटेंट है। तो अगेन एक्सपीरियंस की थोड़ी लैकिंग है। और जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से भी इतनी कोई खासी परफॉर्मेंसेज नहीं है। अगेन इमामुल्लाह की तरफ देखा जाए, शान मसूद की तरफ देखा जाए, इवन बाबर आजम और रिजवान की तरफ भी देखा जाए, इतनी खासी परफॉर्मेंसेज नहीं है। सलमान यार की पिछली सीरीज भी इतनी अच्छी नहीं गई थी। तो अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट पाकिस्तान डू अ लॉट ऑफ गुड इन दिस सीरीज। अगर प्रिडिक्शन की बात करें, आई थिंक मुदस्सिर भाई ने तो बोल दिया कि इट विल बी 2-0 टू वेस्ट इंडीज। मैं थोड़ी सी इज्जत दे दूंगा और 1-1 कह दूंगा। पर अगेन कुछ भी हो सकता है। वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, ये तो है वैसे 100% कि उनकी वेस्ट टीम इंडीज अच्छी की नहीं यार है। बॉलिंग लाइनअप बुरी नहीं है, इनफैक्ट बैटिंग में भी आप कह लो कि शे होप एक डिसेंट है, रोस्टन चेज थोड़े बहुत रन्स कर देते हैं नीचे से। वो कौन है इनका, जस्टिन ग्रीव्स है जिसने रन्स किए थे, वो 200 जिसने मारा था हाँ न्यूजीलैंड को। नहीं, जस्टिन ग्रीव से मारे थे, मैं आई एम फॉरगेटिंग द मेरे नेम। ख्याल से जस्टिन ग्रीव्स था। मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो अगेन दे हैव सम प्लेयर्स, लेकिन मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ ना कि डब्ल्यूटीसी रैंकिंग्स में हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम और वो हमेशा ऐसे ही होते हैं, ठीक है, लॉक्ड होते हैं। ऊपर ही थे ना वन एंड नसीब टू लगन होते हैं से। हम नीचे, 1 और 2 होते हैं हम नीचे से, ठीक है, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। और हम अक्सर वन पे ही होते हैं उस लिहाज से देखा जाए तो अगेन इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज सीरीज। बाबर आजम के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आई थिंक अभी बाबर आजम को कैप्टनसी मिलना ना सेंस बनती है, लेकिन अगर हाँ, जस्टिन बाबर आजम को ग्रीव्स ही है। पहले
नाचन की अगर पहले Yeah. बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं मिलती ना, तो ये बहुत बेहतरीन टाइम था बाबर आजम को कैप्टनसी देने के। तो यही है सीन एट ऑल। प्रेशर लेकिन फिर से होगा, लेकिन आई एम होपफुल कि यार टेस्ट मैचेस में अच्छी कैप्टनसी करते हैं बाबर आजम। देयर वरंट मेनी ऑप्शंस फॉर कैप्टनसी। तो अगेन मैं ये कहूंगा कि सलमान लियाग का ऑप्शन था, लेकिन आई रिपोर्टेडली ही टर्न्ड इट डाउन। ही डिडंट वांट टू बी द कैप्टन। तो अगेन फिर आपके पास ऑप्शन बचता कौन है? यू डोंट हैव एनी अदर प्लेयर्स। रिजवान को भी आप इतने श्योर नहीं हो उसको स्क्वाड में। आपके पास बॉलर्स में तो आप किसी के साथ श्योर भी नहीं हो। फास्ट बॉलर वैसे भी कैप्टन कम ही होते हैं। Do you बैटिंग think में कोई इतना Rizwan can be एक्सपीरियंस नहीं है। rotated in this series? Can he be benched अ, for यार Ghazi Ghori? यार कैन क्या पूछ रहे हो? मुझे लगता है कि होना हाँ चाहिए, या मतलब कह in रहे हो your कि opinion होगा? would you bench Rizwan in this series? क्योंकि आपके जो fellow podcasters हैं, जो आपके co-host हैं, वो तो anti Rizwan है. यार गाजी गोरी को अगर अगर हम ये देख रहे हैं ना कि हमने फ्यूचर के लिए एक टीम बिल्ड करनी है, तो आई वुड गिव गाजी गोरी अ गेम हियर और देयर। जैसे हमने रोयल नजीर को गेम नहीं दी ना, वैसे मैं चाहता हूँ हम गाजी गोरी को गेम दे दें। ठीक है, वरना ज्यादती है कि आप उसको गेम ही नहीं दे। लेकिन फिर भी आई स्टिल फील कि रिजवान जो है वो हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट ऑफ द कीपर्स। आप कह लो हमारे आप एक्सटेंडेड फॉर्मेट्स में अगर आप जाओ तो रिजवान इज स्टिल मच बेटर। लेकिन अगेन रिजवान की फॉर्म भी थोड़ी कंसर्निंग है, तो देखना Yeah, पड़ेगा। पहले टेस्ट मैच अगर बुरा जाता है, तो आई that's डोंट what I थिंक was saying. Yeah. इट हर्ट्स एनीवन टू गिव गाजी गोरिया ट्राई। ठीक है, हमने उसको स्क्वाड में रखा हुआ था, आप उसको दे दो मौका। रिजवान की फॉर्म खराब है, पर आई डोंट थिंक गाजी गोरी इज बेटर देन रिजवान एट दिस पॉइंट हाँ इन ना. टाइम। सेम विद रोयल नजीर, But एटलीस्ट like टेस्ट you और said it ओडीआईज में तो नहीं। yourself ना कि आपको कभी तो चांस देना है ना. Rizwan is what like एग्जैक्टली 33 at this point. एग्जैक्टली। क्योंकि हम अभी यही बात कर रहे हैं ना कि रिजवान को हम इसलिए बेंच नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसके ऊपर हमारे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो कि वो पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। तो प्रूफ Yeah. ऑफ कॉन्सेप्ट तो तब तक ही बिल्ड होगा ना जब तक वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि रिजवान को, जैसे हमने रिजवान बाबर को हमने कितना सा ओपनिंग कराते रहे, और यही हमारे पास एक्सक्यूज थी ना कि यार कोई और है ही नहीं जो ओपनिंग करे। तो वो आप खिलाते ही सिर्फ उन दोनों को, अगर कोई और किसी और का तो मौका ही नहीं मिला था। तो अगेन अगर हम पहला टेस्ट मैच हार जाते हैं, WTC तो आपकी बाय बाय होगी। ठीक है, अभी बाय बाय मैं तो अभी बता सकता हूँ बाय बाय, लेकिन पहले टेस्ट मैच हाँ. का तो पक्की बाय बाय हो जाएगी। फिर आप चेंज कर सकते हो, फिर आप लेकर आओ। फिर उस मीनिंगलेस टेस्ट मैच में आपको रिजवान को नहीं खिलाना चाहिए। गाजी गोरी को आई वुड गिव हिम अ गेम। क्योंकि फिर बाकी अगला अगेन मुझे, अगली सीरीज भी फिर इंग्लैंड से है तो यू डू नीड सम प्लेयर टू हैव लाइक अ बैकअप एज वेल कि रिजवान हाँ को अगर क्योंकि, रखाना पड़े. हाँ क्योंकि अब जैसे वो मैच था, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी, आई रिमेम्बर जब सरफराज हमारा फर्स्ट चॉइस कीपर था। ये पिछली ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में आमिर जवान ने रन किया, सरफराज हमारा फर्स्ट चॉइस कीपर था पहले टेस्ट मैच के लिए। लेकिन सरफराज की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो रिजवान आ गया था। या तो अगेन ऐसा अभी भी हो सकता है, इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच अगर रिजवान का बुरा जाता है, ये वाले दोनों टेस्ट मैच बुरे जाते हैं रिजवान के, इंग्लैंड वाला पहला बुरा जाता है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर इंग्लैंड में अपना पहला टेस्ट मैच देना इन एन इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच टू सेव द सीरीज, फिर गाजी गोरी को मौका देना इज मच मोर या डिफिकल्ट देन वेस्ट इंडीज में एक टेस्ट मैच दे देना गाजी गोरी को। ये अगर एब्सोल्युटली. पहला मैच अगर हम जीत भी जाते हैं, लेट्स से हम जीत भी जाते हैं, फिर भी आप दे सकते हो मौका गाजी गोरी को कि यार हम सीरीज तो जीत गए हैं। ठीक है, ये सीरीज ड्रॉ हम करेंगे, हारेंगे नहीं, वी कैन गिव हिम अ गेम। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंटली जीते हो। लेकिन यार लेकिन इंग्लैंड में फिर वो वो मैच देना मुश्किल है। वो वाली बात हो जाती है ना कि इफ यू डू विन दैट मैच एंड लेट्स सपोज रिजवान थोड़े बहुत लाइक एक आध 50 मार देते हैं तो ये फिर होगा कि मुश्किल है। अब आपका थोड़ा सा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का चांस है उसके बाद आप अगर रेस्ट कर लो भले आप मेंटली एक्सेप्ट कर चुके हो लेकिन अगर थ्योरेटिकली भी अगर थोड़ा सा चांस है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो डरपोकों वाली चीज होगी कि आप बिल्कुल हार मान जाओ और फिर बोलो कि नहीं यार हम्म। बच्चों को ट्राई कर रहे हैं. हाँ, आई थिंक हो सकता है अगर पहला टेस्ट मैच, आई थिंक रिजवान की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे भी काफी मैटर करता है। अगर वो मैच विनिंग 50 मार देता है कहीं पे, फिर तो Yeah. ड्रॉप होना नहीं बनता, फिर तो मुश्किल होगा ड्रॉप करना। फिर तो आई विल बी, फिर तो मैं इस बात को समझूंगा कि उसको ड्रॉप किया है। हु नोस पहले टेस्ट मैच में क्या पता गाजी गोरी को खिलाए, क्योंकि अभी वाली मैनेजमेंट को रिजवान के साथ ज्यादा ज्यादा खुश नहीं है। किसी भी चीज में खुश नहीं है। ओडिया में जैसे ड्रॉप कर दिया उसे, तो हो सकता है। इसके अलावा जैसे प्रेडिक्शन तो हमने दे दी है। कुछ मैंने वैसे बात करनी है। आकिब जावेद का एक वैसे क्लिप आया है, उस पे ना मुझे मेरा दिल था कि उसको ना मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूं कि यार उन्होंने जो बात किया, उससे किसी ने पूछा ना कि आपने कैप्टन चेंज कर दिया, आपने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, दिस इज द वर्स्ट, ठीक है, पाकिस्तान हैज एवर प्लेड। तो आप कब चेंज हो रहे? मतलब बेसिकली वो यही पूछ रहा था। उसने ये तो नहीं बोला, उसको भी अपनी जॉब प्यारी है, बेचारे ने रोजी रोटी तो कमानी है। ठीक है, तो एक आधे क्लिप के लिए वो अपनी जॉब तो नहीं लूज करना चाहेगा। लेकिन बेसिकली उसका सवाल ये था। तो आकिब जावेद ने ना बड़े, आप कह लो जैसे वो अंदाज में, वो नहीं होता गैस लाइटिंग अंदाज में ना, मैंसप्लेनिंग अंदाज में आकिब जावेद बात करता है हमेशा। वो कहते हैं आप स्टैट्स निकालो, अभी जो मैच खेले हैं पाकिस्तान ने जब से मैं आया हूँ, स्टैट्स निकालो, पाकिस्तान ओडिया में कितने मैच जीते हैं, T20 में और टेस्ट मैचेस में, और आप कंपेयर करो और बताओ कि ये वर्स्ट है। स्टैट्स आप दिखाओ। और यार इसी चीज का मुझे डर था, ये जो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने पिचेस बनाई है ना, इसी चीज का डर था कि ये ना उस तरीके की पिचेस बाहर बना के, आप कह लो यूजलेस मैचेस जीत गए, ये आगे जाके कहेंगे कि यार
आप हमारा रिकॉर्ड देखो, हमारा रिकॉर्ड तो अच्छा है। हमने तो ऑस्ट्रेलिया को हराया होम में, ठीक है, हमने तो ऑस्ट्रेलिया को टी20 में भी हराया, ओडीआई में भी हराया, हम तो दुनिया की सबसे अच्छी टीम है। तो ये बात से मसला है कि यार आप किसको पागल बना रहे हो? ठीक है कि आप कह रहे हो कि आपने मैच जीते हैं। आप अगर देखो ना, ऑब्वियसली अभी मेरे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन आप देखो कि आपने बिग टीम्स के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैचेस कितने जीते हैं। तो आपने कोई मैच नहीं जीता। ठीक है, ये जो नहीं, आपने इवन अगर जीते हैं, मुझे ये बताओ ना, आपने प्लेयर्स हम्म। पे 50 लाख का फाइन लगाया, ठीक है, उसमें आपने हाँ। कोई स्टैट्स नहीं देखे, जब वहां पे आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो या तो आप वो हाँ। गलत कर रहे हो या आप गलत हो। हाँ। अब जैसे ये बात हुई ना कि हम, उसने कहा कि स्टैट्स अच्छी हैं हमारे, तो हम अपने आप को नहीं बदल रहे, इस तरीके से बेसिकली बात हुई ना। तो फिर आपने सारे कैप्टन क्यों बदल दिया? आपने टी20 का सिलेक्टर्स कैप्टन क्यों भी बदल बदल दिए दिया, इतने सारे? आपने सेलेक्टर्स बदल दिया, टी20 के कैप्टन को भी बदल दिया, आपने टेस्ट के कैप्टन को भी बदल दिया। अगर स्टैट्स आपके अच्छे हैं, आपके बकौल, तो ये सारे प्लेयर्स तो आपकी टीम में होने चाहिए। तो ये बात करो ना, आकिब जावेद को ना बोलना आता है असल में। वो कहते हैं ना बोलना आकिब जावेद को जेनुअनली बोलना आता है, वो जेनुअनली आपको ना पागल बना सकते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे लोग क्या पता बनते भी होंगे। यार, मुझे आई नहीं आई लगता थिंक मोर देन बोलना, सबको पता है कि इस वक्त जो अथॉरिटी है ना उसके पास बहुत हम्म। ज्यादा है। ही इज हाँ। लाइक द राइट हैंड मैन ऑफ मोहसिन नकवी। तो आप कर हम्म। लो कुछ भी, उसका इन्फ्लुएंस पावर ऐसी है, आप कुछ कर कर नहीं लो। सकते। हाँ। या यू हैव टू बिलीव हिम। पर अगेन वही मैं बात करूंगा कि अगर आपने नंबर्स निकालने हैं ना, अगर आपने स्टैट्स को देखना है, तो ये बज़वर्ड जब इस्तेमाल करते हैं ना, ये लोगों को उल्लू बनाने की मुझे बड़ी तब चढ़ती है जी, स्टैट्स और डेटा और स्टफ लाइक दैट। क्योंकि रियल ये सिर्फ बातें हैं, रियलिटी में कुछ नहीं है स्टैट्स और डेटा। स्टैट्स की बात करें, अगेन हमने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दी होम में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टेस्ट में हम बांग्लादेश से हार गए, बांग्लादेश की मेन टीम से हम ओडीआई सीरीज भी वाइट वॉश हो गए। ठीक है, टी20 वर्ल्ड कप में हमने किसी कार्य की परफॉर्मेंस नहीं दी किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ। तो कौन से स्टैट्स हैं यार, मतलब अगेन बड़ा डिसअपॉइंट होता हूँ इस तरह की चीजें कि यार अगर लेट से हम अच्छा नहीं खेल रहे ना अभी, अगर ये आके कहते हैं कि यार हमें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का ना अच्छा हाल नहीं है, ठीक है, बट ट्राइंग आवर बेस्ट टू इम्प्रूव थिंग्स। नहीं मानना ही नहीं है। पाकिस्तान की टीम बुरी है कब? आप ये बताओ ना, पाकिस्तान की टीम तो अच्छी है। मैं स्टैट्स देखो कितनी अच्छा खेल रहे हैं, अब आप अभी परेशान हो रहे हैं, अभी लॉलीपॉप देते रहते हैं बस हमें कि यार हम तो अच्छा खेल रहे हैं, अभी सारे परेशान हो रहे हैं। पर अगेन आकिब जावेद को भी हम क्या ही कह सकते हैं कुछ। अगेन जैसे आपने बात की कि पावर उसके पास है, राइट हैंड मैन ऑफ मोहसिन नकवी, इसलिए उसकी जॉब इतनी सेफ है, सिक्योर है। लेकिन आई थिंक ये बात सबको पता है, जितने भी आप स्टैट्स निकालोगे, दिस इज प्रोबब्ली वन ऑफ द वर्स्ट स्टेजेस पाकिस्तान क्रिकेट हैज गॉन थ्रू। ऑब्वियसली वो 2014 15 16 का जो ट्रॉमा है, वो वाला दौर फिर से गुजर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। आप आईसीसी टूर्नामेंट में हमारी परफॉर्मेंसेज देख लो, उसके बाद अगर आप वर्स्ट एरा नहीं मानना चाहते ना, तो अगेन आप मीडियोक्रिटी की तरफ जाओगे। क्योंकि अगर हम देखो एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे ना कि यार हम इतने बुरे सिचुएशन में हैं, तब तक इम्प्रूव हम कर नहीं सकते। हम अगेन रिग्रेस ही करते जाएंगे, रिग्रेस ही करते जाएंगे, जो हमें ऑब्वियसली नजर आ रहा है अगले ओडीआई वर्ल्ड कप और अगली टेस्ट सीरीज में ऐसा ही लग रहा है। अल्लाह तवक्कल ही हम जीतते हैं, जब भी जीतते हैं तो अल्लाह तवक्कल ही आगे इंप्रूवमेंट आ सकती है, क्योंकि हमारे बोर्ड की तरफ से तो कोई ऐसे साइंस नहीं है। बट खैर मुदस्सिर भाई, हमने एनी वो फर्दर डिस्कस कर थॉट्स? लिया था जो न्यू प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे पिछली पॉडकास्ट में, ये डिस्कशन हो चुकी है। हाँ हाँ, न्यू प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट की पिछली बात हुई थी, सब। शायद ज्यादा फरहान की भी बात हो गई थी, सारी वो पिछले में हो गई थी। हाँ। बाकी इंडियन इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, इंडियन क्रिकेट टीम को ना थोड़ा सा मैं हंसना चाहूंगा कि यार एक और सीरीज हार गए हैं, ठीक है, पहले आयरलैंड से हारे, अब इंग्लैंड से हारे हैं। तो देखो इट्स नॉट ऑल बैड फॉर पाकिस्तान फैंस, हमें अपनी खुशियां नसीब नहीं है, लेकिन हमें दूसरों के गम नसीब है। तो हम उन पे थोड़ा खुश हो जाते हैं कि वो यार इंग्लैंड लेकिन से हार ये वैसे मुझे मतलब अजीब सी बात लगती है, पहले हमेशा से मजाक उड़ता था कि इंडिया पेटीएम सीरीज जितनी जितवा लो, वर्ल्ड कप्स में गए। ये सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फाइनल में हम्म। बाहर हो जाएंगे। अब उल्टा हो बिल्कुल। चुका है। ये नॉर्मल हम्म। सर्कमस्टेंसेज में अगर एक प्लेयर, आप क्या जिम्बाब्वे से हार गए, इंग्लैंड से हार गए, अभी ओडीआई सीरीज भी हार गए, तो आपकी कैप्टनसी पे, कोचिंग पे क्वेश्चन मार्क हो। लेकिन ये हम्म। इतना रिलैक्स है क्योंकि 2 बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। बिल्कुल। दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू एरा। मतलब हम भी अगर मजाक बनाएंगे या कुछ भी बात करेंगे, तो हम हमारे दिमाग में है कि उन्होंने 2 वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी लगातार जीती है। या लेकिन अगेन सीरीज में कंसर्निंग चीज है, स्पेशली इनकी टी20 टीम तो मुझे बहुत कंसर्निंग नजर आया उनके हालात जो है। ओडीआई टीम तो फिर अच्छा खेली है, टी20 टीम तो बिल्कुल ही ब्लोन आउट ऑफ द वाटर्स रही है पूरे टी20 सीरीज में। इनके आप इन्होंने यंगर प्लेयर्स भी ट्राई किया, लेकिन बुमराह और हार्दिक के बगैर इनकी टीम बिल्कुल आप कह लो जमीन में पड़ गई थी अगेंस्ट इंग्लैंड। अभी सूर्यवंशी वगैरह को ट्राई किया, लेकिन इनको भी फ्लैट ट्रैक्स की आदी हैं। या और अगेन ये बात लोग करते तो है कि फ्लैट ट्रैक्स पे, लेकिन फ्लैट ट्रैक्स काफी अरसे से बन रहे हैं और उसके बाद उन्होंने 2 वर्ल्ड कप भी जीत लिए फ्लैट ट्रैक्स के बाद। तो वो वाली बात भी अगेन है, लेकिन आई डू फील कि इट इज कैचिंग अप। आई थिंक बुमराह और हार्दिक पांड्या के ऊपर इनकी डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा, स्पेशली टी20s में। तो उसके साथ कैसे डील करते हैं, क्योंकि इनका जब बॉलिंग का जो लॉट आ रहा है ना, जो हमें लगा था कि सबसे बड़ा जो मसला होगा, इनका बॉलिंग का लॉट है, उसको इतनी समझ नहीं है कि बॉलिंग किस तरीके से करानी है। मतलब वो वही बॉलर है जो बच सकते हैं, लेकिन अगर पिच में कुछ है ना कि जहाँ से वो फेवर्स निकाल सकते हैं, जैसे आपके पास
इंग्लैंड के जैसे अच्छे बॉलर्स हैं जो फेवर्स निकाल सकते हैं पिच से, वैसे इनके पास बॉलर्स नहीं है। वो उधर भी वही सेम पे बॉलिंग कराते हैं और वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो विकेट्स नहीं ले पाते जो आप कह लो वैसे ये इंग्लैंड के या न्यूजीलैंड के ओडीआई बॉलर्स सीरीज निकाल में दें। मोहम्मद सिराज भी नहीं थे ना, और मोहम्मद सिराज ओडीआई में तो खेलते होते थे नहीं? ये सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं खिलाया था ना इन्होंने, आई डोंट रिमेम्बर हिम चैंपियंस प्लेइंग। ट्रॉफी में आई थिंक बुमराह नहीं थे ना, शमी और ये सिराज थे आई थिंक, क्योंकि आई डू रिमेम्बर के एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें शमी नहीं थे और एक ऐसा था जिसमें बुमराह नहीं थे, वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी इस तरह से था। आई विल चेक इट अगेन। हाँ ये चेक कर लो, आई एम नॉट श्योर, उनकी स्क्वाड का भी समझ नहीं लगती। अगेन सिराज इज प्रॉब्ली वन बॉलर दैट दे डेफिनेटली नीड टू यूज, क्योंकि आप कह लो अभी वाले लॉट में एक बेहतर बॉलर है, सिराज का नाम ले लो, स्टीव का नाम आप ले लो। लेकिन फिर भी इनकी बॉलिंग जो स्टॉक्स है ना वो बहुत कमजोर हो गए हैं, स्पेशली फास्ट बॉलिंग। बैटिंग तो इनके पास बहुत बेहतरीन है ना या इनके। बुमराह थे विड्रॉन, आई थिंक इनको इंजरी हो गई थी, तो शमी खेले थे, लेकिन सिराज नहीं है। सिराज नहीं अर्शद थे, हर्षित राणा राणा था शायद। और हाँ अर्शदीप सिंह, अर्शद राणा थे। हाँ इन्होंने तो खेले ही दो पेसर थे ना, इन्होंने स्पिनर खिलाए थे, 30 स्पिनर खिलाए थे या इन्होंने। या जडेजा हाँ और अक्षर पटेल वगैरह। हाँ इनके जडेजा अब से जैसे भी मूव ऑन बॉलिंग कर गए। जडेजा से भी मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन अगेन उधर तो इनके पास बैकअप्स हैं, या बैटिंग में और ऑलराउंडर्स में इनके पास बैकअप्स हैं। ऑब्वियसली वॉशिंगटन सुंदर का नाम है, अक्षर पटेल तो हमें नजर आया कि वो कितने आप कह लो एक्सपीरियंस प्लेयर अब बन गए इंडिया के लिए। बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है, इनके बैकअप प्लेयर भी बहुत बेहतरीन है। सूर्यवंशी इनका बैकअप का बैकअप ही है, वो इतना बेहतरीन है। और इतने इनके पास प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर अभी वापस आए हैं। उनकी कैप्टनसी में भी लोग थोड़े सवाल उठा रहे हैं कि अगेन, लेकिन मैं भी ये भी कहूंगा कि प्रेशर थोड़ा ज्यादा है कि एक प्लेयर वापस आ रहा है कमबैक में और फिर वो कैप्टन भी बन गया इंडिया के लिए। इंडिया का कैप्टन बनना, पाकिस्तान का कैप्टन बनना हमेशा एक आप कह लो अंडर प्रेशरिंग चीज होती है, तो एक रिटर्निंग प्लेयर के लिए तो ज्यादा मुश्किल है। सूर्या की कैप्टनसी तो आई थिंक सारे एग्री करेंगे, उसकी कैप्टनसी बहुत अच्छी थी इंडिया के लिए। मीम्स साइड कि वो बबल छुपाता है और वो ये करता है और मुंह बनाता है, मीम्स साइड ही वाज अ वेरी गुड कैप्टन फॉर इंडिया। रन्स की वजह से उसे बाहर किया गया था, जो आई थिंक इंडिया में रन्स तो पूरे हो जाएंगे। कैप्टनसी में लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आई डू फील कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी शायद कुछ लोग बनाए, क्योंकि दे हैव वन टू T20 वर्ल्ड कप्स, तो यार आई देखो, थिंक अब तो उनको। एज लॉन्ग एज जसप्रीत बुमराह इज देयर ना, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि हम्म बाकी टीम्स 20 या ओवर्स का मैच खेलते हैं, ये 16 ओवर का खेलते हैं। सही आपके बात है। 4 ओवर आप निकाल दो तो वैसे ही जब इतना तक बड़ा बु, एडवांटेज है। जब तक बुमराह इनके लिए वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगा ना, तब तक वर्ल्ड कप के लिए दे आर ऐसा ही है। सॉर्टेड, ठीक है। बेशक या इनको बस सपोर्ट एक्ट चाहिए ना, इनको एक सिराज चाहिए, इनको एक अर्शदीप सिंह चाहिए, एक बॉलर चाहिए दूसरे एंड से। हार्दिक पांड्या भी वो पोर्ट संभाल लेता है। हम्म बुमराह जो 4 ओवर कराता है उससे वैसी अगली टीम इतनी बैकफुट पे हो जाती है। और बैटिंग में तो ये अक्सर टीम्स को आउटस्कोर कर सकती हैं अगर बुमराह के वो 4 ओवर निकाल दें। या तो अगेन, लेकिन अगेन इनको भी थोड़ा फ्यूचर देखना चाहिए, अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करना चाहिए कि इनके बॉलिंग स्टॉक सब कमजोर है। दे नीड टू लुक ऑन दैट। यंग बॉलर्स जो इनके आ रहे हैं कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली जो आए हैं, गुरनूर वगैरह। एक गुरनूर एक है, प्रिंस यादव भी एक इनका है। दिस या अदर प्लेयर जो बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है, मतलब आई वॉच देम प्ले, दे नॉट दैट एक्साइटिंग। क्या पता अच्छे बॉलर्स हों, क्या पता पहली सीरीज है तो थोड़ा उनके लिए हो, लेकिन वैसे इतने इज कोई देयर अ एक्साइटेड केस बॉलर्स टू नहीं है। ब्रिंग भुवी बैक एटलीस्ट इन टी20s? ओह यार, ये तो भूवी से पूछना पड़ेगा वैसे, नहीं मतलब यार रिटायर्ड है ना। स्टैट्स तो उसके आउटस्टैंडिंग है, दो बैक टू स्टैट्स तो बहुत बैक बेहतरीन है आईपीएल जिता चुका है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स गोइंग अराउंड इन द यार। डोमेस्टिक सर्किट। असल में ना, अगर इस तरीके की पिचेस हो ना जहाँ पे आप कह लो सीमिंग फ्रेंडली, तो आप कह लो कि भुवी उनका सबसे अच्छा बॉलर है बुमराह के बाद। लेकिन जब बिल्कुल फ्लैट पिचेस आ जाएंगी ना, तो आई डू फील कि क्या होता भुवनेश्वर सिंह भी शायद थोड़ा स्ट्रगल करे। यार ये वैसे मैंने यार नाम नोट मैं कर दिया। जितने मैंने मतलब मैं सारे मैचेस तो नहीं देख पाया क्योंकि ऑफिशियली नहीं हो रहा था, बट जहाँ फ्लैट विकेट्स आईपीएल भी में। होती थी ना, या आईपीएल में, तो एटलीस्ट जो पावर प्ले के ओवर्स है ना उसको मारना नामुमकिन हुआ हुआ था भाई। वो छः या छः सात सात रन पर ओवर पे जा रहा होता था इवन ऑन फ्लैट डेक्स। आप उनकी या इकोनॉमी देखो, 250 पड़ा होगा, उसकी इकोनॉमी होगी समवेयर अराउंड 7-8, तो या आउटस्टैंडिंग नंबर्स। आई थिंक भुवनेश्वर सिंह सिंह का जो कि सिंह भुवनेश्वर सिंह पता नहीं क्यों नहीं बोला जा रहा है वैसे। भुवनेश्वर सिंह का एक क्यूरियस केस हमेशा से ही रहा है, क्योंकि आई डू फील उसका काफी ज्यादा इंडिया करियर था जो उन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया। आई डू फील ही कुड हैव प्लेड अ लॉट मोर इयर्स फॉर इंडिया। आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम भुवनेश्वर प्लेड फॉर इंडिया, आई थिंक काफी टाइम हो गया अब। तो लेकिन अभी भी आप देख लो आईपीएल में ही इज बीन इनक्रेडिबल फॉर आरसीबी। ही इज बीन सो गुड। पावर प्ले में आपने जैसे बात की कि पावर प्ले में इतने अच्छा है, अगर आप देख लो कि अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर सिंह और अर्शदीप सिंह का अगर आपके पास ट्रियो होता तो वो कितना एक्साइटिंग हो सकता था आपके लिए। भुवनेश्वर फिर पांड्या सिंह नहीं है, भुवनेश्वर कुमार है। वो भुवनेश्वर सिंह क्यों कह रहा हूँ, वैसे ही स्विंग हो ही जा रहा है मेरे से। अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह, ओ मैं 10 दफा बोला है यार ये, सॉरी आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं 10 दफा से मैंने भुवनेश्वर मैंने सिंह भी का। अभी रियलाइज किया कि कुछ गड़बड़ हो रही है।
मैंने भी कहा भुवनेश्वर सिंह क्यों कहीं जा रहा हूँ मैं, मतलब वैसे सिंह बोला ही नहीं जा रहा, मतलब नेचुरली मेरा दिमाग कह रहा है कि सिंह यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, तो कुछ और कह रहा है। भुवनेश्वर कुमार, ठीक है, यस। भुवनेश्वर कुमार का इतना ज्यादा करियर उन्होंने जाया किया। आई थिंक वो काफी अर्सा खेल सकते थे, बहुत अच्छा है कि आपके लिए प्रोपोनेंट हो सकता था अगर भुवी, बुमराह और अर्शदीप एक साथ खेल रहे होते, या सिराज एक साथ खेल रहे होते, या शामी एक साथ खेल रहे होते। आई लेकिन थिंक ये जो सिराज फिर पांच, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिराज और भुवी का दोनों का मसला ये है कि वो डेथ ओवर्स नहीं कर सकते। आई डू थिंक कि हाँ भुवी, अर्शदीप और बुमराह हो और हार्दिक हो, तो आपके पास भुवी को आप बैक टू बैक 4 ओवर्स कराओ पावर प्ले में, और उसके बाद भी, और फिर अर्शदीप, हार्दिक और बुमराह, बुमराह को आप फ्लेक्सिबल रखो, डेथ में चाहिए डेथ में कराओ, मिडल चाहिए, तो आई डू थिंक भुवी का चांस है एटलीस्ट T20 मैं में। तो एज अ स्क्वाड में बात कर रहा था ना, क्योंकि पास ये इतने वो ऑप्शन थे, पांच इतने अच्छे ऑप्शन थे उनके पास हम्म। स्क्वाड में, जो अब आपको नहीं नजर आ रही है, सारा पिछला लॉट है। इसके या अलावा कौन ऑप्शन है? अर्शदीप सिंह आप कह लो कि थोड़ा इसी लॉट में से है, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं है। तो आई या थिंक ये ग्लेयरिंग साइन है, यू डू नीड बॉलर्स, यू डू नीड टू टेक विकेट्स, ठीक है, T20 मैचेस में। फ्लैट पिचेस में भी आपको अच्छे बॉलर चाहिए, फ्लैट पिचेस के लिए चलो आपके पास ऐसे बॉलर्स हो जो आपको बचा लें और आप आउट स्कोर कर लो, लेकिन हमेशा तो नहीं है ना कि आपकी 250 वाली पिच ही होगी और आप 260 मार दोगे इसके ऊपर। यू डू नीड बॉलर जो आपको बचा सके। बुमराह जैसा बॉलर अगेन, जो इंजरी की वजह से काफी ज्यादा हमने देखा है कि इधर उधर होता रहा है बुमराह के, ऑब्वियसली अब सारी जिंदगी थोड़ी ना खेलना बुमराह ने, तो उसकी भी रिटायरमेंट का टाइम भी आएगा। आई थिंक कुछ ही साल रह गए हैं बुमराह के भी, अच्छे साल रह गए हैं बुमराह के। तो उसके बाद इन द फ्यूचर इंडिया की टीम माइट स्ट्रगल करे, बैटिंग में तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगेन जो मैंने वो खुशी वाली बात की थी ना, वो खुशी सिर्फ आप कह लो दिलासा है, खुशी कम है दिलासा ज्यादा है, कि देखो इंडिया हार रही है कितनी अच्छी बात है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे लोग जो हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने बायलैटरल्स जीते हैं, और वो बड़े गमजदा हो रहे हैं कि वो बायलैटरल्स हार रहे हैं। फर्क ये है कि वो वर्ल्ड कप जीते हैं और हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। और आई थिंक यही हमारा सबसे जो बड़ा डिवाइड है एट दिस मोमेंट इन टाइम, वो यही है कि हमारी वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में क्या पोजीशन है रिसेंटली। क्योंकि एक टाइम में मुझे याद है हम, आप कह सकते हैं, कम्पिटिटिव थे। 2021 का T20 वर्ल्ड कप, 22 का T20 वर्ल्ड कप, हमें नजर नजर आ रहा था कि यार हम कम्पिटिटिव हैं, कि हम इंडिया के लेवल पे, देखो इंडिया ने ऐसी टूर्नामेंट नहीं जीती, फाइनल तक नहीं गए, हम चले गए फाइनल तक, सेमीफाइनल खेल रहे हैं, इंडिया को हरा दिया। लेकिन हम इतना रिग्रेस किया, हमने उसका इतना रिग्रेस किया है, आई मीन इट्स क्रेजी। और रिग्रेस करते जाएंगे, अगेन हर पॉडकास्ट में ये मैं जिक्र करता हूँ कि हम रिग्रेस करते जाएंगे अनलेस कोर्स ऑफ एक्शन से ही लिया जाता है, अनलेस आकिब जावेद जैसे लोगों को, चलो आपने नहीं निकालना है, एटलीस्ट उनको थोड़ी एक रियलिटी चेक तो दो कि यार दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आप होम में ऑस्ट्रेलिया को ला के, और ऑस्ट्रेलिया की सी टीम को ला के आप गंदी विकेट सुना के आप जीत के खुश नहीं हो सकते। यू नीड टू विन वर्ल्ड टूर्नामेंट्स। पाकिस्तान इस लेवल की टीम नहीं होनी चाहिए कि वो वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में एक राउंड में जीत के अगले राउंड में, एक आई थिंक अभी ये बात हुई थी ना वर्ल्ड कप के बाद, सिर्फ हम एक मैच हारे हैं या दो मैच हारे हैं, जो बात हो रही थी, उस तरीके की बातें नहीं हो सकती। या पाकिस्तान शुड बी बेटर देन दैट, पाकिस्तान शुड बी कम्पीटिंग, एटलीस्ट कम्पीटिंग एट द बिग स्टेज। यार हम कह सकते हैं यार कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में होना चाहिए, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में चला जाए किसी तरीके से, अभी या हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक यही सबसे बड़ा ग्लेयरिंग साइन है। जितने भी आपने स्टैट्स निकाले निकालो, लेकिन जब तक क्रिकेट फैंस, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में होना चाहिए, या हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा आपके पास एक साइन है कि थिंग्स कितनी खराब है, कि हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते कि हम वर्ल्ड कप जीते। अगर वर्ल्ड कप जीते हम, मतलब अगर हमने रियलिस्टिक एक कुछ बनाना है, तो हम यही कहेंगे कि यार ये हो गया वो हो गया, सेमीफाइनल में हम पहुंच गए, ठीक है, सेमीफाइनल में किसी ने जिंदगी की सबसे अच्छी नॉक खेल दी, फाइनल में नो बॉल होगी, ठीक है, उसके बाद वाइड में 5 रन मिल गया हमें, फिर हम जाके जीत गए। ठीक है, रियलिस्टिकली तो यही हमें नजर आता है। तो अगेन होपफुली अल्लाह खैर करे, अगली कुछ सीरीज अच्छी जाए, को हमें इंप्रूवमेंट्स नजर आए, बाबर आजम जैसे प्लेयर्स, क्योंकि अगेन हम इन प्लेयर्स की तरफ देखते हैं। इनको लोग ट्रोल भी करते हैं, लेकिन हम देखते भी इनकी तरफ ही हैं कि यार आप लोग कुछ कर लो, हमें पता है बोर्ड और मैनेजमेंट ने तो कोई आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आप टैलेंट पे ही पाकिस्तान ने इतना अरसा सर्वाइव किया है। ठीक है, नेचुरल टैलेंट पे पाकिस्तान एज अ कंट्री सर्वाइव किया है, एज अ क्रिकेट टीम भी हमने सर्वाइव किया है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि यही हमारा नेचुरल टैलेंट जो है हमें आगे भी लेके जाए। एनी फाइनल थॉट्स मुदस्सिर भाई? मेरा नहीं ख्याल हमने कुछ छोड़ा है। इट वाज क्वाइट अ बैरन पीरियड क्रिकेट के लिहाज से, या क्रिकेट न्यूज के लिहाज से नहीं था, क्योंकि नवाज साहब की खबरें आ गई थी बीच में, लेकिन या वैसे बैरन पीरियड था। यार बस एक सिल्वर लाइनिंग में ये ज़रूर दूंगा कि अगर आप अभी इंग्लैंड का कोच वाला सिचुएशन फॉलो कर रहे हो, कि उनमें भी थोड़ा सा केओटिक हुई हुई है। उनने एंडी हाँ फ्लावर को अप्रोच कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। ब्रेंडन मक्कलम को वो टेस्ट कोच से निकाल चुके हैं। तो एक सिल्वर लाइनिंग मेरे लिए यही है कि ठीक है, माइक हेसन कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि एंडी फ्लावर के लेवल के हैं, बट ही हैज़
बिन टू द बिगेस्ट स्टेजेस, आईपीएल में कोचिंग कर चुके हैं, न्यूजीलैंड की कोचिंग कर चुके हैं, तो बड़ी लेवल की कोचिंग वो देख चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक पीएसएल जिता चुके हैं। तो द फैक्ट दैट यू डू हैव अ कोच हु हैज हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल में कोचिंग की जो कोचेस की जो मार्केट है ना, वो बड़ी टफ है। अच्छी नहीं है। तो यही यही मेरे लिए थोड़ी सी होप है कि क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस है और समझ है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि वो एक बिल्ड कर सकें। और हाँ क्योंकि अब आप खुद जैसे बोल रहे हो बेंचमार्क इतना लो है, तो उससे दी ओनली वेज अप, तो आई एम होपिंग हाँ कि माइक हेसन वो कर सके। हाँ, मतलब मैं इस पॉडकास्ट को एक डिप्रेसिव एपिसोड नहीं बनाना चाह रहा कि यार देखो पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है पाकिस्तान की टीम के। देखो देर आर सिल्वर लाइनिंग्स, बहुत सारी चीजें, उम्मीद तो हम हमेशा लगाते रहते हैं और लगानी चाहिए भी। उम्मीद अगर खत्म होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान एज अ मुल्क खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उम्मीदें हैं, सिल्वर लाइनिंग्स है। माइक हसन की जैसे आपने बात की, कुछ यंगर प्लेयर जब आपको नजर आता है कि यार अजान अवैस आके परफॉर्म करता है, अब्दुल्ला फजल आके परफॉर्म करता है, तो आपको नजर आता है यार के देयर इज स्टिल होप। आपको अली रजा जैसे प्लेयर नजर आते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, आपको उबैद शाह नजर वैसा आता है, यू है। सी दीज प्लेयर्स, आप कहते हो कि हाँ यार देयर स्टिल होप। और होप हमेशा रहेगी, पाकिस्तान को कभी आप खत्म नहीं कर सकते एज अ क्रिकेटिंग इंस्टीट्यूशन। अगर हमने 2010 के बाद वाला एरा हमने गुजार लिया, ठीक है, तो ये वाला एरा भी गुजर जाएगा। जैसे मुदस्सिर भाई ने बात की, आई थिंक ये जब से पॉडकास्ट स्टार्ट हुई हम यही कह रहे हैं कि यार अब तो बिल्कुल लो हिट हो गया, अब तो ऊपर ही जाना है। लेकिन वी फाइंड वेज, ठीक है, इससे मजीद लो हम पहुंचते जाते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ज्यादा लो बच गया है। तो आई थिंक अगर लो जाएंगे भी तो आई डोंट थिंक ज्यादा लो और जा सकते हैं मजीद। उसके बाद ऊपर ही जाना है, इंशाल्लाह ऊपर ही जाएंगे। ऑन दैट नोट आई थिंक एक और बात मैंने करनी है, जो मुझे पॉडकास्ट के दौरान मुझे याद आया था कि मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है उसको चेंज ही नहीं किया, तो फुटबॉल पॉडकास्ट वाला बैकग्राउंड यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो ये मेरी तरफ से कोई जानबूझ के मैंने नहीं किया, ये मैं रैंडमली, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है इसलिए मैंने किया। बट ऑन दैट नोट, इट हैज बीन मोहम्मद अहमद, हैज बीन मुदस्सिर भाई। क्रिकेटी पॉडकास्ट होपफुली मैं कोशिश करूंगा, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी भी मेरी स्टार्ट हो रही है सून, तो शायद पॉडकास्ट इतनी कंसिस्टेंट नहीं हो, पर स्टिल वंस अ वीक मैं कोशिश करूंगा कि रहें। बट इट हैज बीन मोहम्मद अहमद, इट हैज बीन मुदस्सिर भाई। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।